नमस्कार। विशेष शिक्षा के स्पेशल एजुकेशन के मेरे सभी दर्शकों को बहुत-बहुत नमस्कार। मैं आज आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, जो कि दिव्यांगता को रोकने के लिए बहुत आवश्यक है। मैं एक अपना अनुभव भी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी और लाभकारी होगा। मैं जब नर्मदा पुरम जिले में कार्य करता था दिव्यांगता के लिए, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक 2 साल का बच्चा मुझे दिखा, जिसके मांसपेशियों में और चलने-फिरने में बहुत समस्याएँ थीं। लेकिन उसकी शीघ्र पहचान या उसको आइडेंटिफिकेशन बहुत देर से हो पाया, जो कि मैंने ही किया था। और जब मैंने देखा तो वो बच्चा 2 साल की उम्र में चल भी नहीं पा रहा था, जो कि जन्म से ही उसमें समस्याएं थी। फिर मैंने उस बच्चे को, अभिभावकों को, बच्चों को मार्गदर्शन दिया कि हमारे जिले में एक ऐसा पुनर्वास केंद्र है, जहाँ पर कि हम लोग उस बच्चे को अक्षमता को या को हम कम कर सकते हैं और उसके अयोग्य होने से हम रोक सकते हैं। तो फिर मैंने उस बच्चे को मार्गदर्शन दिया, अभिभावक को बताया कि आप लोग पुनर्वास केंद्र में जाएँगे और वहाँ पर उसको रोज़ थेरेपी करेंगे, तो उसमें बहुत सारा सुधार हो पाएगा। फिर वो बच्चा अभिभावक के साथ में माह 2 माह निरंतर के पुनर्वास के अंदर जाता रहा, लेकिन उसमें कुछ सुधार हुआ। फिर ढाई 3 साल के अंदर वो बच्चा चलने लग गया। लेकिन वो परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने के कारण वह निरंतरता बनाए नहीं रख सके उस केंद्र के लिए। तो फिर बच्चे का धीरे-धीरे फिर वहाँ से जाना कम हो गया और फिर बच्चे में फिर से वह अयोग्यता या अक्षमता विकसित होने लगी। फिर हमने उस बच्चों से फिर संपर्क किया, तो फिर कहा कि वो कहने लगे कि मेरे पास इतनी क्षमताएँ नहीं हैं कि मैं निरंतर जा सकूँ। फिर हम लोगों ने उस बच्चे के अभिभावकों को प्रशिक्षित किया और उस बच्चे के लिए काम करने के लिए कहा कि ये आप ऐसे-ऐसे इसको कसरत करेंगे, तो उसमें थोड़ा सुधार हो जाएगा। फिर वो निरंतर करते रहे। कुछ सालों बाद मैंने जब देखा, तो वो बच्चा अभिभावक के साथ में नहीं जा पाया, तो उसमें उसकी अक्षमता को अयोग्यता में परिवर्तित हो गया। फिर वहाँ फिर विकृत हो गया और बैठने-उठने में उसको फिर समस्याएँ होने लगीं। फिर जब हमने उसको संपर्क करने के बाद में देखा, तो एक शिविर में वो बच्चा आया विकलांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए। तो देखा तो वो बच्चा बहुत हालत उसकी खराब हो गई थी और फिर वह धीरे-धीरे दिव्यांगता की ओर चला गया। दिव्यांगता में जाने के बाद में वह अपने सामाजिक दायित्व को नहीं कर पाया, अपने सांस्कृतिक दायित्व नहीं कर पाया, वो अपने समाज के परिवार के साथ में नहीं रह पाया और फिर एक कमरे में उसको बंद करके रखने लगे और वह कहीं गिर न जाए, वो देख-रेख नहीं हो पाती थी और वो बीमार रहने लगा। यही कारण के कारण मैं सभी अभिभावकों से ये कहता हूँ कि यह जानकारी बहुत ज़रूरी है और इस ज़रूरी जानकारी के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को वो ज़रूर देखें और इस पे कमेंट्स करें कि अधिक से अधिक अभिभावक को ये जानकारी दें कि ऐसे अभिभावक जो ऐसे बच्चों से परेशान होते हैं या उनको समस्याएँ होती है या उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता है या गाइडलाइन नहीं मिलती है, तो वो मुझसे कमेंट्स लेकर करेंगे, तो मैं उनको ये कमेंट्स पे जानकारी दे पाऊँगा और यह जानकारी मैं 2 से ढाई घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर हर हाल में आप लोगों को इसकी जानकारी ज़रूर दूँगा। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे अभिभावक को ये जानकारी दें और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और उसके ऊपर कमेंट्स लिखें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से हम यदि किसी भी जन्मजात बच्चे को कोई क्षति होती है और उसमें हम यदि उसकी अयोग्यता को हमें रोकना है और उसमें जो अंग प्रभावित हो गया, वो कार्य नहीं कर पाता है, उस अंग से नहीं कर पाता है, तो उसमें अयोग्यता हो जाती है और वो और भी खराब होने लगता है और भी समस्या होती है और जिसके कारण वो अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक
और पारिवारिक कार्य को का ज़िम्मेदारी नहीं निभा पाता है और दायित्व को नहीं निभा पाता है, तो वो दिव्यांगता की ओर चला जाता है। तो मेरा ये कहना है सभी अभिभावकों से कि हम अपने बच्चे में शीघ्र अतिशीघ्र पहचान करेंगे, उसमें जितना से जल्दी हो सके हस्तक्षेप करें और उसको दिव्यांगता से हम लोग रोकने का प्रयास करें। ये मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करता हूँ कि जितना जल्दी हो इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स करें और मैं आप लोगों को मार्गदर्शन दे सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।